बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो है 5 है जी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 5 की। कहते हैं जी ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट में गिवन है। कहते हैं जी इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2 5 एंड 8। कहता है आप इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो आपने देना है जी बेस 2 बेस 5 एंड देन बेस 8 में। तो हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं जी। तो देखिए जितने भी आपको इधर नंबर्स दिए होंगे बेस 8 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ, उन सब को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह करेंगे? डेसिमल कन्वर्ट इस तरह करेंगे। देखिए ये नंबर हमें गिवन है 6767, इसको हम लिख लेंगे 6767 और इसकी बेस दी है जी हमें 8, इधर हमने लिख लिया 8। अब देखें ब्रैकेट में जितने भी डिजिट्स हैं आप सब डिजिट्स को बेस 8 से मल्टीप्लाई करें। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 दरम्यान है प्लस, उसके बाद 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 8 दरम्यान में आ जाएगा जी प्लस, उसके बाद 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है जी। अब हमने 8 की पावर कहाँ स्टार्ट करनी है? इधर पावर आ जाएगी जी 0, इधर पावर आ जाएगी 1, इधर पावर आ जाएगी 2, इधर पावर आ जाएगी 3। तो अब देखें जी 6 हमारे पास वैसे आ गया मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 क्या होती है? तो मैंने एक टेबल क्रिएट की है। तो 8 की पावर 3 क्या होती है? 8 की पावर 3 का मतलब है आप 8 को 3 टाइम्स लिखें तो 8 8 एंड 8, 8 इधर 64, 64 का फिर हम 8 से करें तो आता है 5 1 2। ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देंगे? इधर हम लिख देंगे 5 1 2 प्लस आ गया वैसे ही 7 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 8 का स्केयर। तो 8 का स्केयर क्या होता है? 8 की पावर 2 होती है। 8 को 2 टाइम्स आप लिखें 8 8 द 64, तो इधर आ जाएगा जी 64 प्लस 6 आ गया वैसे ही ये वाला मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 होता है 8 ही प्लस 7 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आ सकता है 1, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब जिस 6 को हम 5 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? तो हम मल्टीप्लाई करके जो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है जी। हम इधर मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं 5 1 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है जी, 5 1 2 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 6 से। तो 6 टू द 12, 2 इधर 1 इधर कैरी, 6 1 द 6 और एक 7 और 6 5 द 30। तो 3072 जो है हमारे पास इसका आंसर आया। तो हमने पुट करना है 3072, उसके बाद जी प्लस, अब 7 को मल्टीप्लाई करना है जी 64 से। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 4 द 28, 8 इधर 2 इधर कैरी, 7 4 द 6 7 द 42 और 4 और 2 44 हो गया। तो 4 4 8 आ गया जी। इधर हम लिख देंगे 4 48, 67 64 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28, 8 इधर 2 इधर कैरी, 7 6 द 42 और 2 44, तो आ गया 4 4 8। तो हम इधर लिखते हैं 4 4 8 प्लस 6 आ गया वैसे ही और 6 8 द 48, तो इधर हम लिख देंगे 48। ठीक है जी, इधर हमने पुट कर दिया 48 क्योंकि 6 8 का होता है 48, इधर आ गया 48, देन प्लस आ गया वैसे ही और 7 1 का आ गया 7। अब इन सब नंबर्स को हम ऐड कर देंगे 3072, इसमें ऐड किया 4 4 8, देन हमने ऐड किया 48 और लास्ट में हमारे पास है 7। ठीक है जी। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 5 इधर 2 इधर कैरी, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 7 इधर 1 इधर कैरी, 4 और 1 5 और ये आ गया 3। तो हमारे पास क्या आ गया 3575। ठीक है, इधर हम लिख देंगे 3575। ठीक हो गया जी। अब देखें इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में आ गया। अब सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करेंगे 10 और आगे 5 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 और ये 5, देन लास्ट में फिर 0 फिर 1 है और बेस इसकी दी है जी हमें 2। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं आप सबको बेस से मल्टीप्लाई कर दें जो कि है आपके पास 2। तो अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस उसके बाद 0 है,
0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 1 जी, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 5 टाइम्स 1 था 1 2 3 4 5, तो मैं किया 1 2 3 4 5। अब जी 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया जी, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ गया जी। अब हमने इसकी पावर कहाँ स्टार्ट करनी है, इधर पावर आएगी 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 आ गया वैसे मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 क्या होता है, तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, वह हम देख लेते हैं 2 की पावर 8 क्या होता है जी। ठीक है जी, देखिए जी 2 की पावर 8 क्या होता है, तो ये है जी 2 की पावर 8 का मतलब है आप 2 को 8 टाइम्स लिखें, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64 64 को फिर 2 से किया तो 128 128 को किया फिर 2 से तो 256। ठीक है जी, तो हमारे पास 2 की पावर 8 क्या होता है 256, तो इधर हम लिख देंगे 2 की पावर 8 की जगह 256 प्लस 0 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 क्या होता है, तो वो होता है 2 की पावर 7 128, इधर आ गया 128 प्लस 1 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 क्या होता है, तो 2 की पावर 6 होता है 64, इधर आ गया 64 प्लस 1 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है, तो वो होता है 2 को आप 5 टाइम्स लिखें तो 32 होता है, इधर आ जाएगा जी 32 प्लस उसके बाद देखें 1 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 1 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आप 3 टाइम्स लिखें तो ये है जी 8 आता है। उसके बाद 1 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 को आप 2 टाइम्स लिखें 4 आता है, प्लस 0 को 0 आ गया वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस एंड में 1 आ गया वैसे ही और 2 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो आ सकता है 1, इधर आ गया हमारे पास 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 को 1 से किया तो आ गया 256 प्लस 0 को 28 से किया 128 से तो आ गया 0, 64 को 1 से किया तो आ गया 64, 32 को 1 से किया तो आ गया 32, 16 को 1 से किया तो आ गया 16 1 द 16, 8 1 द 8, देन 4 1 द 4, देन 0 2 द 0, देन लास्ट में 1 1 द 1। ठीक है जी, तो अब इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे 256 64 32 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4 और एक 5, यानी कि 5 हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। अब इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 1 इधर 3 इधर कैरी, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और एक 18, तो इधर आ गया 18, इधर आ गया 1, 2 और 1 तो इधर आ गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 381, इधर हमारे पास आ जाएगा जी 381, इधर हमने लिख दिया 381। अब सिमिलरली जो है देखें, पहले हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, अब हमने इसको करना है, देन हमने इसको करना है और लास्ट में हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें जी आप, अब हमारे पास होगा 4 2 1 3 और इसकी बेस 5, ठीक है जी 4 2 1 3 4 2 1 3 और इसकी बेस जो है गिवन है हमें 5। अब हमने इसको भी सिमिलरली कन्वर्ट करना है जैसे हमने बाकियों किया कन्वर्ट जी, तो करते हैं जिसको 4 मल्टीप्लाई बाय बेस के साथ होगा मल्टीप्लाई, जितने भी डिजिट्स अंदर ब्रैकेट के आपने सबको बेस से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब 5 की पावर लगाएंगे, इधर पावर आ जाएगी 0, इधर पावर आएगी 1, इधर पावर आएगी 2, इधर पावर आ जाएगी 3। अब 4 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 क्या होता है, तो 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स लिखें, 5 का 25, 25 को फिर 5 से किया तो आ गया 125 प्लस 2 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 का स्केयर क्या होता है, 5 का स्केयर होता है 5 को 2 टाइम्स लिखें, 5 का 25, इधर आ गया 25 प्लस 1 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब है 5 1 द 5 प्लस 3 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, इधर आ गया 1। अब जी, अब देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 125 से, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 द 20, 0 इधर 2 इधर कैरी, 4 2 द 8 और 2 10, 0 इधर 1 इधर कैरी, 4 1 द 4 एक 5, तो हमारे पास आ गया जी 500। तो इधर हमने पुट कर दिया जी 500। 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50, 5 1 आ गया 5, देन लास्ट पे 3 1 द 3, इन सब को ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना बन गया 500 प्लस 50, तो 550 ऐड किया 5 तो 555 और देन 3 तो 558, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हमने ट्रांसफर करना है जी डेसिमल में। नेक्स्ट हमारे पास है 1423, इसको किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको करना है 1423, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी बेस 5 है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है जी, तो इसको कर लेते हैं जी कन्वर्ट। अब देखिए 1 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है बेस से, बेस है 5 प्लस 4 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई बेस से करना है 5 है प्लस 2 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से प्लस 3 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है बेस से 5 से। अब पावर हमें लगानी है, इधर पावर आएगी 0, इधर पावर आएगी 1, इधर पावर आएगी 2, इधर पावर आएगी 3। तब देखें जी 5 की पावर 3 क्या होती है, तो 5 की पावर हमारे पास 3 होती है। 5 को 3 टाइम्स लिखें, 5 25, 25 को फिर 5 से क्या होता है 125, इधर 1 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की जगह लिख दिया हमने 125 प्लस 4 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 का क्या होता है 25, इधर आ जाएगा 25 प्लस 2 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 होता है 5 प्लस 3 आ गया, वैसे ही मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, इधर आ गया 1। अब देखिए 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100, 2 को 5 से किया तो आ गया 10, देन लास्ट पे 3 को 1 से किया तो आ गया 3। अब देखिए इन सबको ऐड करें तो 125 प्लस 100 तो हो गया 225, ऐड किया 10 तो 235 और फिर ऐड किया तो 238 हमारे पास आ गया जी। ठीक हो गया। अब देखें हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर में। अब इसको कन्वर्ट करना है 111 फिर 111 फिर 00 फिर 1, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं जी 111 0, उसके बाद जी फिर 111 111 0 111 001, तो 00 और 1 हमारे पास आ गया विद बेस 2 है जी। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे जी वैसे सिमिलर जैसे बाकियों की है। तो देखिए जी 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 है 2 से प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बेस 2 है 2 से, देन फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 है प्लस फिर 0 है 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 प्लस फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 प्लस फिर 1 है फिर 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस फिर 0 है 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 प्लस फिर 0 है फिर 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 प्लस फिर लास्ट पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने इसकी पावर्स लगानी है। देखिए जी इधर पावर आएगी, यहाँ से स्टार्ट करना राइट टू लेफ्ट आना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 1 हमारे पास आ गया, वैसे 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को आप 9 टाइम्स लिखें, तो अगर आप 2 को 9 टाइम्स लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू 32 ऐसे क्या करते जाएं तो आपके पास आता है 512। इधर हम लिख देंगे 512 प्लस 1 आ गया, वैसे मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 क्या होती है 2 की पावर 8 होती है 256, इधर आ गया 256
प्लस उसके बाद 1 आ गया वैसे मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 128 प्लस 0 आ गया वैसे मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 क्या होता है, तो होता है 64 प्लस 1 आ गया वैसे मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होता है 32 प्लस 1 वैसे आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्या होता है 16 1 वैसे आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 क्या होता है, तो होता है 8 प्लस 0 आ गया वैसे मल्टीप्लाई 2 का स्केयर क्या होता है 4 प्लस 0 वैसे आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 1 आ गया वैसे ही किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, तो इधर आ जाएगा 1। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जी। देखिए 512 को 1 से क्या तो आ गया 512 प्लस 256 को 1 से क्या तो आ गया 256 प्लस 128 को 1 से क्या तो आ गया 128 64 को 0 से किया तो आ गया 0 32 को 1 से किया तो आ गया 32 प्लस 16 को 1 से किया तो आ गया 16 8 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो आ गया 8 0 किया 4 से तो आ गया 0 0 किया 2 से तो आ गया 0 देन लास्ट 1 किया 1 से तो आ गया 1। अब इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अगर इन सब नंबर्स को हम ऐड कर लें, ये वाले जो नंबर्स हमें गिवन दिए गए हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो इनको हम ऐड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है। तो देखिए जी 512 है 512 उसके बाद 256 256 उसके बाद 128 है उसके बाद जी 32 इधर आ गया 32 इधर आ गया 16 इधर आ गया 8 और 1 9 तो हमने डायरेक्ट 9 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखें 2 और 6 8 8 और 8 16 16 और 2 18 18 और 6 24 24 और 9 हो गया हमारे पास 33 3 आ गया इधर 3 आ गया इधर, ठीक है जी। उसके बाद देखें 3 और एक 4 4 और 5 9 9 और 2 11 11 और 3 14 4 और एक 15 5 इधर 1 इधर कैरी 5 और एक 6 और 2 8 और 9 तो 953 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इधर हम लिख देंगे 953। तो देखिए जी हमें जितने भी नंबर्स दिए थे हमने सब को कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, सब को जो है हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें जैसा हमें क्वेश्चन गिवन था हमने वो क्वेश्चन वैसे का वैसे एज इट इज लिखना है जिधर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन था 6 7 इसकी बेस दी गई थी 8 माइनस उसके बाद ब्रैकेट है जी 1 0 उसके बाद 5 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5 देन फिर 0 फिर 1 इसकी बेस दी गई है जी 2 माइनस 4 2 1 3 इसकी बेस दी गई है जी 5 उसके बाद है जी प्लस 1 4 2 3 इसकी बेस हमें दी गई है जी 5 देन लास्ट माइनस डबल 1 सॉरी 1 1 1 0 फिर 1 1 1 0 1 1 0 और देन लास्ट पे फिर 1 है और इसकी बेस दी गई है जी हमारे पास 2। देखिए जी करना हमने यूँ इसमें जैसा हमें क्वेश्चन आया था हमने क्वेश्चन वैसे वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब हम इनके जो आंसर आए हैं वो हमने बारी बारी इधर आंसर पुट करने हैं जिनके देखिए 6 7 इसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में तो हमारे पास क्या आंसर आया था, तो जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया था जी, वो हम चेक कर लेते हैं प्रीवियस पेज पे। तो 6 7 को जब हमने कन्वर्ट किया तो 3575 इधर हम लिख देंगे 35 35 75 तो ये हमारे पास आंसर आया था माइनस ये ब्रैकेट आ गई वैसे ही। उसके बाद 1 0 और इसको जब हमने किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आया था 381 इधर हमने पुट कर दिया 381 उसके बाद जी माइनस ये वाला वैसे आ गया। उसके बाद 4 2 1 3 को जब हमने कन्वर्ट किया तो आ गया 558 यानी कि 558। उसके बाद प्लस जब हमने 1 4 2 3 को किया तो 1 4 2 3 को करने के बाद हमारे पास आया 238 माइनस जब हमने लास्ट पे ये वाला किया तो हमारे पास आया 953। यह करेंगे अब हम यूँ डिमैश उधर यूज़ करेंगे 3575 माइनस। अब देखें पहले हमने ना ऐड जो हो रहे हैं वो ऐड कर देंगे, बाद में इनको हम जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें ये और ये नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ये हम बाद में कर देंगे, ठीक है। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं। देखें
381 पॉजिटिव है और उसके बाद 238 ये पॉजिटिव है। तो 9 और 8 और 1 9, 8 और 3 11, 1 इधर कैरी, 3 और एक 4 और 6। ठीक है, इस नंबर को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 619। ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस, ये दोनों नंबर जो प्लस होंगे, 953 ये भी माइनस का, और 558 ये भी हमारे पास माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस प्लस होंगे, 3 और 8 11, 1 इधर कैरी, 5 और एक 6 और 5 11, 1 इधर कैरी, 9 और एक 10, 10 और 5 15। तो हमारे पास आ गया -151। ठीक है, इधर हम लिखते हैं कि -1511। ठीक है जी। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस हो रहे हैं, तो 1511 में से हम माइनस कर देंगे 619 को। ठीक है जी। तो 1 में से 9 निकल था, इधर से एक कैरी ले लिया, इधर बच गया 11, 11 में से 9 2, इधर बच गया था 0, 0 में से 1 निकलता, इधर से कैरी ले लिया, बन गया 10, 10 में से 1 तो बाकी बच गया 9, इधर बच गया 4, 4 में 6 निकलता, उधर से कैरी 14 में 6 बाकी बच गया 8। ठीक है जी। तो 982 जो है हमारे पास क्या आ गया, 3575 आ गया वैसे ही, माइनस, और इसका क्या आ गया, तो इसकी भी ये माइनस का था, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम ये है, इसके साथ माइनस का आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब आ गया -892। अब देखें जी, 3575 माइनस माइनस प्लस, तो 892 आ गया वैसे ही। अब इन दो नंबर्स को आप ऐड कर दें, देखिए 5 और 2 7, 9 और 7 16, 6 इधर 1 इधर कैरी, 5 और एक 6 और 8 14, 4 इधर 1 इधर कैरी, 3 और 1 तो हो गया 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 4 67, 4 4 6 7, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें ये हमारे पास जो नंबर आया है, इसको आपने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी में, इसी को आपने कन्वर्ट करना है जी बेस 5 में, और इसी को आपने कन्वर्ट करना है जी बेस 8 में। ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो कन्वर्जन है वो आपने खुद करना है, जिसका कन्वर्ट आपने करना है बाइनरी में। ठीक है, और फिर आपने कन्वर्ट इसको करना है जी, मैं लिख लेता हूँ, कन्वर्ट आपने करना है जिसको, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, उसके बाद बेस 5 एंड देन बेस बेस 8। ठीक है जी, आपने सब में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास सिंपल आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जितनी मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।